हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे नीलिट के साइंटिस्ट सी एंड डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, ये बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे। 2022 का पेपर है, ठीक है, नीलिट का। और नीलिट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें साइंटिस्ट सी, साइंटिफिक असिस्टेंट ए, साइंटिस्ट सी, साइंटिस्ट जी के काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि if 4.25 माइनस 4.25 प्लस 4.25 माइनस 8.5, आई थिंक बाहर का कुछ मतलब नहीं बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो देखते हैं, इसको इग्नोर करके करेंगे तब भी आंसर सही आ रहा है हमारा। तो देखो, पहले ये ब्रैकेट खोल लेते हैं। 4.25 माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं मैं। 4.25 प्लस आ जाएगा 4.25 माइनस 8.5 माइनस 4.25 प्लस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अभी ये वाली ब्रैकेट ओपन करेंगे। 4.25 माइनस 8.5 प्लस 4.25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो 4.25 प्लस 4.25 8.5, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ऑप्शन ए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट ऑफ 8% पर एनम पेएबल हाफ ईयरली। ठीक है, तो सपोज करो 8% हमारा इंटरेस्ट रेट है, बट वही मैं अगर हाफ ईयरली पे करता हूँ तो क्या होगा। आप देखो, 100 रुपए है, 100 रुपीज पे अगर 8% के हिसाब से देखें एक साल में कितना इंटरेस्ट आएगा, 8 रुपये आएगा, है ना। तो सही हो गया। अगर वही 100 रुपीज जो है, अगर मैं क्या करता हूँ हाफ ईयरली, मतलब हाफ ईयरली मतलब 4% हो जाएगा 6 महीने का इंटरेस्ट रेट, और इंटू 2, क्योंकि एक ईयर में 2 हाफ ईयर हो गए। तो ये आएगा 100 इंटू, ये आ जाएगा 25, तो 26/25 स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिकली आएगा 26/25 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 108.16, है ना। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट देखूं तो मुझे 108 रुपये वापस करने थे, और उस पर इंटरेस्ट 8 रुपये आया। अगर मैं 100 रुपये पे देखूं, मैंने वापस करने 108, तो इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो गया वो हो गया 8.16, सॉरी, हाँ 8.16 रुपीज, परसेंटेज नहीं। तो इफेक्टिवली रेट कितना हो गया अगर मैं बोलूँ तो 8.16% हो गया ना। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ, इफेक्टिव इतना हो गया सिंपल इंटरेस्ट। एंड 93 क्वेश्चन है, टू पर्सन ए एंड बी इन्वेस्टेड 10,000 each in scheme 1 and scheme 2 respectively for 3 years. Scheme 1 offer Scheme 1 offer simple interest of 11% per annum. Scheme 2 offer compound interest 10%. After 3 years, who will have larger amount? ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा 3 साल में, 11% पर एनम। तो 10,000 इंटू 11 इंटू 3 डिवाइड बाय 100, तो इसको मिल गया 3300 इंटरेस्ट मिला इसको, है ना। टोटल अमाउंट कितना मिला होगा, 10,000 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इसको मिला होगा टोटल, ए को ए को मिल गया होगा 13,300, ठीक है, रुपए। उसी तरह बी को कितने मिले होंगे, बी ने जो है 10,000 लगाए, कितने, 10% पे इंटरेस्ट रेट 3 साल के लिए ना, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये हो जाएगा 10,000 इंटू 11 की पावर 3 बाय 10 की पावर 3, है ना। तो ये कट के ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 1331। ठीक है, ये किसको मिले, बी को। तो बी को ए से ज्यादा मिले, कितने रुपए ज्यादा मिले, 10 रुपए। ठीक है, ऑप्शन डी। 94th क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 99, देन वैल्यू ऑफ 100x अपॉन 2x स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आएगा। अब देखो यहाँ से क्या करो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो। देखो x प्लस 1/x किसके इक्वल आएगा, 99। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल आ गया, 99x। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 199x के इक्वल है, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 किसके इक्वल होगा, 198x। तो यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो देखो ऊपर तो डिनोमिनेटर में तो 100x ही है, ठीक है, नीचे 2x स्क्वायर प्लस 2 कितना आ जाएगा, 198x, और प्लस जो है 102x है, तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय
300x। ठीक है, तो कट कटा के कितना आ जाएगा 1/3। 95th क्वेश्चन है, इफ वी मल्टीप्लाई ए फ्रैक्शन बाय इटसेल्फ एंड डिवाइड द प्रोडक्ट बाय इट्स रेसिप्रोकल, फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन thus obtained is 15 5/8 ओरिजिनल फ्रैक्शन इज। अब देखो कोई फ्रैक्शन x बाय y है, ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, अगर हम फ्रैक्शन को उसी से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, और मैं डिवाइड कर दूं किससे, उसके रेसिप्रोकल से, तो ये बेसिकली ये आ जाएगा x बाय y की पावर 3 ही तो आ जाएगी। तो ये किसके इक्वल है, 15 8 5, मतलब 15 8 120 प्लस 5 125/8 है ना। तो क्यूब रूट कर दो, एक्स वाई वाई कितना आ जाएगा, 125 होता है 5 का क्यूब रूट, 8 होता है 2 का क्यूब, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 2, तो ये आ जाएगा 2 1 2। ठीक, 96 क्वेश्चन है, इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 4:7, their spending is in ratio 6:11, a saves 1/3 of his income, ratio of their income, ratio of their savings। तो देखो इनकम कितनी है, इनकम है 4:7, मतलब ए की हो जाएगी 4x, बी की हो जाएगी 7x। अगर हम खर्चे की बात करें, स्पेंडिंग की, तो 6:11 है, तो अगर ए की स्पेंडिंग 6y है, बी की हो जाएगी 11y। अब दोनों की सेविंग जो हो जाएगी, ए की सेविंग हो जाएगी 4x माइनस 6y, बी की हो जाएगी 7x माइनस 11y। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला है कि ए सेव्स 1/3 ऑफ इनकम, जो ए की सेविंग है उसकी इनकम से 1/3 है, यानी कि सेविंग जो है वो इनकम का 1/3 है। तो यह आ जाएगा 12x माइनस 18y इज इक्वल टू 4x। तो यहां से आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 18y, x इज इक्वल टू 9/4y। और हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि रेशियो ऑफ देयर सेविंग, मतलब इन दोनों का रेशियो पूछा है। तो ये आ जाएगा 4x माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7x माइनस 11y। अब x किसके इक्वल है, 9/4y, तो 9/4y इंटू 4, तो 9 ही आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ लिख दो 4 इंटू 9/4y माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7 इंटू 9/4y माइनस 11y। ठीक है, तो y कैंसिल कर देना कॉमन निकाल के, और यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 6 और 63 माइनस 4 उधर गया, 44 एंड 4 यहाँ पे आ गया ऊपर, है ना। तो 3 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 4, तो 12 डिवाइड बाय 19 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स। 97th क्वेश्चन है, ए मर्चेंट अर्न्स 25% प्रॉफिट इन जर्नल, once his 25% consignment was stolen by some goons, trying to compensate his loss he sold the rest of consignment by increasing his selling price by 20%, what is the new percentage of profit or loss। ठीक है, तो क्या है बेसिकली, मेरे पास 100 चीजें हैं, कुछ भी है 100 चीजें हैं, उसमें से क्या है, मैं 25% प्रॉफिट कमाता हूँ उनको बेच के, बट अभी मेरी 25% कंसाइनमेंट लॉस स्टोल कर ली किसी ने ना, गुंडों ने, मतलब मेरे पास अब सिर्फ 75 चीजें हैं। अब मैं 75 चीजें जो है इस हिसाब से बेचता हूँ कि मैं जब पहले जो सेलिंग प्राइस था मेरा एक चीज का, वो मैंने 20% बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब देखो, सपोज करो मेरे पास टोटल कितनी चीजें हैं, 100, उसका जो कॉस्ट प्राइस है ना, एक चीज का 1 रुपया है, ठीक है, 1 रुपीज पर पीस जो भी है, और इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, मैं 25% प्रॉफिट मार रहा हूँ ना, तो उसका होगा 1.25 रुपीज पर पीस। ठीक है, ये बात सही है। अब क्या है अब मैंने 100 चीज लेके आया, 100 चीज लेके आया, 100 चीज लेके आया, मैं कॉस्ट प्राइस था मेरा 100 रुपीज होगा टोटल, 100 चीज है मेरे पास, और सेलिंग प्राइस मैंने वो चीज सारी 125 रुपए में बेच दी। ये बात सही है, मेरा प्रॉफिट हो रहा है 25%। ठीक है, बट अभी क्या हुआ, जब मैं ये चीजें ला रहा था, तो गुंडों ने मेरे से 25% छीन ली, यानी कि मेरे पास अब सिर्फ 75 चीजें हैं। कॉस्ट प्राइस तो मेरा इतना रहेगा ना, मैं तो पैसे दे आया 100 रुपए, अब उसमें 25 चली गई, तो मेरा तो खर्चा हो ही गया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने बोला कि अब मैं जो 75 चीजें बची हैं, है ना, trying to compensate his loss he sold the rest of consignment by increasing his selling price by 20%।
अब मैं सेलिंग प्राइस 20% इंक्रीज कर दूंगा, मतलब ये जो है अब मेरा सेलिंग प्राइस होगा एक चीज का, ठीक है। अब मेरा एक चीज का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 1.25 इंटू इसका सॉरी 20% इंक्रीज करना ना, तो 1.25 प्लस 1.25 इंटू इसका 20%, ठीक है। तो ये 5 और ये आ जाएगा 12, 25, तो कितना प्राइस आ गया 1.3। तो इसका मतलब अब मैं हर एक चीज कितने में बेचूंगा, 1.3 रुपीज में। तो अब मैं टोटल जो 75 चीजें हैं पर आइटम 1.3 में बेचूंगा, तो कितना बेचूंगा 7.5 75 इंटू 1.3, तो मेरा टोटल जो होगा, एक मिनट, 20%, सॉरी 1.3 तो गलत आ गया ना, 1.5 आएगा, 1.5 रुपीज ये हो गया पर आइटम का। अब मेरा टोटल सेलिंग कितना हो जाएगा कितने रुपीज की हो जाएगी 75। अब मेरे पास 75 चीजें तो हैं, मैं 1.5 रुपए की बेच रहा हूँ, तो 75 इंटू 1.5 कितना हो गया। अब मैंने टोटल कितना कमा लिया, 112 रुपए 5 पैसे 50 पैसे, ठीक है। और मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था 100, मैंने इतने बेच दी, तो मेरा परसेंटेज 12.5 रुपए मैंने प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। 100 रुपीज कॉस्ट है, 12.5 प्रॉफिट है मेरा, तो कितना हो जाएगा 12.5%, ठीक है। 98 क्वेश्चन है, इफ 2 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो बस क्या करो, ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दो, देखो 2 sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा। तो अगर मैं ऊपर नीचे tan से cos से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा बन जाएगा 2 tan थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये भी बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 tan थीटा माइनस 1 विल बी इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा। tan थीटा ये 2 कैंसिल, तो tan थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से 2, ऑप्शन सी। 99 क्वेश्चन है, इफ x is equal to 5/12, y is equal to minus 3/4, but z is equal to 1/3, x cube plus y cube plus z cube। आई थिंक ये तो सिर्फ कैलकुलेशन है। देखो x क्यूब कितना आ जाएगा 5/12 का क्यूब प्लस y माइन क्या आ जाएगा 3/4 का क्यूब प्लस z 1/3 का क्यूब, ठीक है। तो देखो ये 5 का क्यूब 125, 12 का क्यूब ऐसे लिख लो एक बार, ये आ जाएगा 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 64 प्लस 1 बाय ये आ जाएगा 27। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा, वैसे ये 4 का क्यूब है, यहाँ पे 12 का क्यूब भी आ जाएगा ना, एक मिनट इसको ऐसे लिख लो, देखो 4 का क्यूब 3 का क्यूब, ठीक है। अगर इनका मैं एलसीएम लूंगा, 4 का क्यूब 3 का क्यूब माइनस 3 का पावर 6 आ जाएगा प्लस 4 की पावर 3 इज इक्वल टू, अब देखो नीचे 12 का क्यूब भी तो आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा 125 माइनस 3 की पावर 6 होती है, 3 3 9 27 81 243 729 ना, माइनस 64 प्लस 64। तो बस इसको कैलकुलेट कर लो, 125 माइनस 729 प्लस 64, ये आ जाएगा माइनस 540 डिवाइड बाय 12 का क्यूब। तो 12 पहले 6 इसको किससे कट करें, 12 से कट जाएगा शायद, 540 डिवाइड बाय 12, 12 से कटेगा तो 545, तो 45 डिवाइड बाय 12 इंटू 12, तो 3 से कट कर दो 15, यहाँ 4, फिर 3 से कट कर दो 5, यहाँ पे 4, तो बेसिकली आ जाएगा 5 बाय, और माइनस है ना, माइनस 5/16, ऑप्शन डी, ठीक है। बस कैलकुलेशन है इसमें, वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 100 क्वेश्चन है, इफ sin 3a is equal to cos a minus 26 and 3a is acute angle, acute angle means 90 से कम का है, वैल्यू ऑफ a। अब देखो sin क्या है 3a, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 3a, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, और ये किसके इक्वल है cos a माइनस 26। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस
26, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 90 प्लस 26 इज इक्वल टू 4a। तो 4a जो आएगा 4a आ जाएगा एक 90 है ना 90, तो 116, तो a आ जाएगा 116 बाई 4, 4 दूनी 8, 9 36, 29, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट x प्लस थ्री इज फैक्टर ऑफ दिस। अगर x प्लस थ्री इसका फैक्टर है, इसका मतलब अगर मैं x इज इक्वल टू माइनस थ्री पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। तो x की वैल्यू माइनस थ्री पुट करो तो माइनस 27 आ जाएगा, माइनस थ्री का क्यूब प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर 9 इंटू टू 18 माइनस 9 प्लस 8, क्या ये जीरो के इक्वल है? दो तीन चार, तीन तीन नौ 18 प्लस 18, अच्छा ये नहीं, नॉट इक्वल टू जीरो, ये था 26 और ये 36, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो। अब सेकंड को लाइन है कि x माइनस टू फैक्टर है इसका, तो x इज इक्वल टू टू पुट करूंगा, देखो ये तो सब पॉजिटिव आएगा, 8 प्लस 6 प्लस 8 नॉट इक्वल टू जीरो, तो दोनों ही गलत है, ऑप्शन डी। 102, two numbers are less than a third number by 40% and 43%, परसेंटेज बाय विच द सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट। अब देखो फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है, तो सपोज कर लो थर्ड नंबर 100 है। अब फर्स्ट नंबर जो दो नंबर हैं, एक कोई एक नंबर 40% कम है 100 से, तो मतलब ये 60 होगा। दूसरा नंबर जो है वो 43% कम है, तो ये 57 होगा। अब इन्होंने पूछा सेकंड नंबर फर्स्ट से कितना कम है, फर्स्ट से 3 कम है, और परसेंटेज कितना 3/60 इंटू 100, है ना, कि ये इससे कितना कम है, तो कितना कम है 3 डिवाइड बाय 60, तो 20 और ये 5, ऑप्शन ए। 103 क्वेश्चन है, 0.256 डिवाइड बाय 0.064, ये है। अब देखो पॉइंट 0256 0.0256 डिवाइड बाय 0.064 इंटू 0.4 की पावर 8 इज इक्वल टू 0.4 की पावर x इंटू 0.16, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको एक साइड रख देते हैं, बाकी सबको उधर ले जाओ। 0.4x इज इक्वल टू 0.0256 डिवाइड बाय 0.064 इंटू 1/0.16, इसको ऐसे रखते हैं बिकॉज हो सकता है कुछ ना कुछ फैक्टर बनेगा इसका। तो इसको चेक कर लो 256, अब देखो यहाँ पे आएगा 256 इंटू 10 पावर -4, ये आ जाएगा 64 इंटू 10 पावर -3, ये आ जाएगा 16 इंटू 10 पावर -2, तो 4 नीचे पावर है -5, तो ये कट कटा के नीचे पावर -1 आ जाएगी, तो नीचे -1 मतलब ऊपर 10 और इंटू 0.4 की पावर 8, और ये आ जाएगा बेसिकली ये आ जाएगा 16 4, ये आ जाएगा 4, है ना। तो ये देखो ये 0.4 की पावर कितनी है 8, तो नीचे 4 ये 10 है, तो नीचे भी 0.4 बन रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली 0.4 की पावर 7 आ जाएगी टोटल। तो यही पूछा x कितना है, x आ जाएगा 7, ऑप्शन सी। 104, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल लाइज। सर्कमसेंटर क्या होता है कि जो हर एक लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो जो नाइन राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसका जो, अब सपोज करो ये है, अब इसमें पता नहीं बने एग्जैक्टली, थोड़ा ट्राई करते हैं इसका, ये ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो मतलब ऐसे बनता है। राइट एंगल के लिए ये लाइन हाइपोटेन्यूज की आती है, ऑन द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर अच्छे से ग्राफ पे बनाएंगे तो सही बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, तो यहाँ पे समझ लो बस। और अगर ऐसा है ट्रायंगल जिसके एंगल सारे 90 से कम है,
तो उसका ये पॉइंट अंदर बनेगा। अगर कोई एक ऐसा एंगल है जो 90 से ज्यादा है तो वो सर्कमसेंटर बाहर बनेगा ट्रायंगल के। 105th क्वेश्चन है, A, B, C can do a piece of work in 24, 30 and 40 days. They began the work together, but C left 10 days before the completion of work. How many days was work done? अब सपोज करो काम चला कुछ x दिन, x दिन काम चला, 10 दिन पहले C छोड़ गया, मतलब टोटल अगर x है तो 10 दिन पहले C ने छोड़ दिया, ऐसे हो जाएगा। मतलब C ने काम कितना टाइम किया होगा, x माइनस 10 डेज, और B और A ने कितना काम किया होगा पूरे दिन, x डेज जितना हमें पूछा। ठीक है, अब A जो है एक दिन में कितना काम करता है, A टोटल काम कर देता है 24 डेज में, एक दिन में करता है 1/24। उसी तरह B 1/30 काम करता है, C काम करता है 1/40, है ना। तो एक काम पूरा करने के लिए A और B कितने दिन लगे, x दिन लगे A और B दोनों मिला के, प्लस x माइनस 10 डेज लगा ओनली C, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से x जो आ जाएगा 1/24 प्लस 1/30 प्लस 1/40, है ना, और ये उधर जाके 1/4। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे ये आएगा, इसका एलसीएम आई थिंक 120 ले लेंगे, अगर एलसीएम 120 आ जाएगा ना, तो ये 5, ये 4, ये 3, 1/4, तो x आ जाएगा 1/4 इंटू 120, और 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12, तो 12 10। x left 10 days before, यहाँ से कितना आ रहा है 12, टोटल काम कितना चला 12, गलती की है क्या, 10 दिन पहले काम छोड़ देता है। एलसीएम 120 ही आएगा ना, 120 डिवाइड बाय 24, 5, 120, 24, 30 और 1/12, 120, 5 4 9 4 13, 10/4, 2.5, 2.5। सी जो है दे बिगन द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट 10 डेज, तो ए और बी काम करते हैं 10 दिन। एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू 1/24, 1 सेकेंड, 24 प्लस 30 प्लस 40, एक्स दिन काम गया, ए दे अच्छा एक मिनट सॉरी, गलती क्या हो गई हमसे, इन्होंने बोला दे बिगन द वर्क टुगेदर, मतलब तीनों तीनों काम कर रहे हैं, क्या गलती की है, तीनों काम कर रहे हैं, सही तो है। ए और बी एक्स दिन काम किए, सी ओनली काम किया एक्स माइनस 10। अगर तीनों मिलके काम करते हैं तो 1/24 प्लस 1/30 प्लस 1/40, तीनों काम करते हैं एक्स माइनस 10 डेज, और ये करते हैं 10 डेज, तो उसमें बात तो सही है। 1/24, जस्ट 1 सेकेंड में चेक करके देखता हूँ। yes. अरे हाँ, मिस्टेक पता चल गई हमें, कैलकुलेशन मिस्टेक है। देखो जल्दी जल्दी में क्या किया, यहाँ देखो x आ जाएगा 1/24 प्लस 1/30 प्लस 1/40 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1, यहाँ 1 है, ये मैंने 0 समझ रहा था मैं कब से। 1/24 प्लस 1/30 प्लस 1/40, ये 1/4 उधर जाएगा, ये 1 प्लस ऐसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा था हमारा 12/120 आ ही रहा था, वो तो सही था। यहाँ पे आएगा 5/4, तो x आ जाएगा ये 10, तो 50 डिवाइड बाय 4, ठीक है 12.5, ऑप्शन सी। ठीक है, तो बस यही है कि क्वेश्चन आता है तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। अगला सवाल है
a positive number when decreased by 4 is equal to 20 times the reciprocal of the numbers are a positive number if decreased by 4, कोई positive number है x, if decreased by 4 x minus 4 is equal to 20 times the reciprocal of the number, 20 times by x है ना, reciprocal is the number, तो क्या आ जाएगा x square minus 4x is equal to 21। तो चेक कर लो ना, बस पॉजिटिव नंबर बोला है तो मतलब सीओडी खत्म हो गया, 3 3 9, ये नहीं होगा, 7 ही होगा आई थिंक, 49 माइनस 28 इज इक्वल 21। यस ठीक है, तो देखो दो ऑप्शन तो अपने ऐसे ही हट गए क्वेश्चन पढ़ के। 107 क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स साइंस टू रिप्लेस स्टार टू बैलेंस। देखो 18 अगर चेक कर लो, 18 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4, तो 2 बाय 5 ऐसा आ जाएगा 18 इंटू 2 बाय 5 प्लस 4, तो ये तो कटेगा नहीं, मतलब 10 तो आएगा नहीं कभी, ठीक है। और बी देख लो, 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 4, तो 5 बाय 4 आ जाएगा ना, तो ये भी आई थिंक नहीं होएगा बिकॉज कटेगा नहीं, तो 5 बाय 2, 18 प्लस 5 बाय 2 नहीं आएगा। सी चेक कर लो, 18 डिवाइड बाय 2 प्लस 5 माइनस 4 है ना, तो 18 डिवाइड बाय 2 9 प्लस 5 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10, ऑप्शन सी। डी भी चेक करना तो कर सकते हो, 18 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4, तो 9 इंटू 5 45 प्लस 4 49, तो ऑप्शन डी भी गलत। 108 क्वेश्चन है, द हाईएस्ट स्कोर इन द इनिंग वाज 3/12 ऑफ द टोटल स्कोर, ठीक है, एंड द नेक्स्ट हाईएस्ट वाज 3/12 ऑफ द रिमाइंडर, these scores are differ by 27 runs, what is the total score। अब देखो सपोज करो टोटल स्कोर x था, तो हाईएस्ट कितना आ गया 3/12 ऑफ x, ठीक है। अब क्या बोले इन्होंने, जो नेक्स्ट हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट, वो क्या है, वो भी 3/12 है, वो किसका है, वो जो रिमाइंडर मतलब हाईएस्ट स्कोर को हटा के बचा है, यानी कि x माइनस 3/12x, ये है सेकंड हाईएस्ट, और दोनों में डिफरेंस कितना है 27, तो मतलब दोनों का डिफरेंस निकाल दो, ये आ जाएगा 3/12x माइनस 3/12, ये आ जाएगा 9/12x, तो 3/12 1/4 लिख देना डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा, तो ये x/4, ये 4, ये 3, ये 4, बेसिकली 3/16x इज इक्वल टू 27, ये आ जाएगा x/16 इज इक्वल टू 27, तो x आ जाएगा 16 इंटू 27, तो ये मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, c आ जाएगा, ठीक है, 16 इंटू 27। 109th क्वेश्चन है, if the car driver divide the distance into 3 equal parts and travel the 3 parts with speed 48 54 72 km per hour, the average speed for the whole journey is। तो कोई भी डिस्टेंस सपोज कर लो यार, 3 इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर देते हैं, सपोज करो ये डी डी डी, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3d। तो अभी क्या है, ये पहला डिस्टेंस 48 की स्पीड से चलता है, तो इसको टाइम कितना लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसको टाइम लगेगा d/48, और जब अगला d डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा 54 की स्पीड से, तब उसको टाइम लगेगा इतना, फिर आगे इतना, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हमें पता है 3d है, टोटल टाइम कितना हो जाएगा d/48 प्लस d/54 प्लस d/72, तो ये आ जाएगा, इसका एलसीएम आता है 72 इंटू 6 432 एलसीएम आएगा, यहाँ पे डी अगर कॉमन निकाल लो, यहाँ पे आएगा 9 और 8 8 प्लस 42 यस 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास, टोटल टाइम आ जाएगा 9 8 17 और 6 23 डी डिवाइड बाय 432, तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है, टाइम है 23d डिवाइड बाय 432, वो ऊपर आ जाएगा,
डी डी कैंसल, तो ये तो थोड़ा सा कट नहीं रहा है, डिवाइड बाय 23, ये 56.34। इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कैलकुलेशन करने में, बिकॉज कटिंग रहा है। 110 क्वेश्चन है, सम ऑफ 7 नंबर्स इज 254, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 25 एंड द लास्ट 3 नंबर्स इज 44। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब सपोज करो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ए बी सी डी ई एफ प्लस जी, इनका सम कितना है 254, और इन्होंने क्या बोला है, पहले 3 नंबर का एवरेज जो है a प्लस बी प्लस सी कितना है, का एवरेज है 25। तो यहां से क्या पता चल गया हमें, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75। उसी तरह लास्ट 3 नंबर का एवरेज है 44, तो इन सब का सम कितना आ जाएगा, 3 का 44 इंटू 3 1 44 इंटू 344 इंटू 3 132। अब बस फोर्थ नंबर क्या है, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 254 माइनस 75 माइनस 132। ठीक है, 254 माइनस 75 माइनस 132 47, ऑप्शन बी। 111 क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 25 kg ऑफ राइस ए ट्रेडर गेट्स गेन सेलिंग प्राइस ऑफ 5 kg ऑफ राइस। मतलब 25 किलो चावल बेच के उसको प्रॉफिट कितना होता है, जितना उसको 5 किलो चावल बेच के, मतलब जितना 5 किलो चावल का सेलिंग प्राइस है उतना प्रॉफिट होता है उसका, गेन कितना होगा। तो इसको एज्यूम कर लो, कितना करोगे, 100 रुपए किलो है चावल, बेच रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है 100 रुपीज पर केजी, है ना। तो इसको 25 किलो बेचने पे कितना रुपए मिल रहे हैं, इसको 2500 रुपए मिल रहे हैं ना, और 5 केजी बेचने पे कितने मिल रहे हैं 500। तो इसका मतलब क्या है कि जब वो 2500 रुपए पे बेचता है 25 किलो चावल, उसको प्रॉफिट कितना होता है, जितना 5 किलो का सेलिंग प्राइस, यानी कि 5,500 रुपए। इसका मतलब 25 किलो का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 2000, है ना। 2000 की चीज वो 2500 में बेच रहा है, तो उसको 500 प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका गेन कितना हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तो 4 25 25%। ठीक है, ऑप्शन सी। 112 क्वेश्चन है, इफ secant थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू √3, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ sin थीटा, है ना, पॉजिटिव वैल्यू पूछे sin थीटा की। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर आई थिंक इसमें क्या करोगे, इसमें दोनों तरफ अगर मैं secant थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, तो सीधा लिख देता हूँ, जान चलो, tan थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3 secant थीटा माइनस tan थीटा, है ना। और ये secant स्क्वायर थीटा किसके इक्वल, माइनस tan स्क्वायर थीटा था 1 के इक्वल, तो √3 secant थीटा माइनस tan थीटा, तो बेसिकली आ जाएगा secant थीटा माइनस tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 1/√3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 है, ये 2 है, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 2 secant थीटा इज इक्वल टू √3 प्लस 1/√3, है ना। तो ये आ जाएगा √3 इंटू √3, 3 प्लस 3 4/√3। तो यहां से देखो कोस थीटा, जहां 2 कैंसिल हो गया 2, तो यहां से कोस थीटा की वैल्यू देखो, कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 1/secant थीटा, तो ना कोस थीटा, तो √3/2 आ जाएगा। तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा, या तो ऐसे निकालो, थीटा होता है 30 डिग्री, और साइन 30 कितना आएगा 1/2, ऑप्शन बी। 113 क्वेश्चन है, a person travel a certain distance as 5 km per hour and reaches 10 minutes late, if he travels 6 km per hour he reaches 10 minutes earlier। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है ना। तो अब ये देखो, जब वो 5, अब सपोज करो मुझे 9 बजे पहुंचना है कहीं किसी जगह, अगर मैं 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूँ तो मैं 10 मिनट लेट पहुंचता हूँ, यानी कि मैं 9:10 पे पहुंचता हूँ। ठीक है,
और जब मैं 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता हूँ तो मैं 10 मिनट पहले यानी कि मैं 8:50 पे पहुंच जाता हूँ। तो दोनों बार जो मैं ट्रेवल कर रहा हूँ दोनों के टाइम में डिफरेंस तो 20 मिनट्स हो गया ना, कि एक मिनट में 10 मिनट लेट पहुंच रहा हूँ, 9:10 पे पहुंच रहा हूँ, एक बार मैं 8:50 पे पहुंच रहा हूँ, वो 20 मिनट हो गया। तो इसका मतलब जब मैं 5 किलोमीटर डिस्टेंस डी मान लो, है ना, डिस्टेंस डी है, जब मैं 5 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा हूँ मेरे पास टाइम कितना आ जाएगा, D/5, है ना, मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। माइनस अगर मैं 6 की स्पीड से जा रहा हूँ तो मेरा टाइम आएगा D/6, दोनों के बीच में डिफरेंस है 20 मिनट। अब ये ध्यान रखो 20 मिनट है तो उसको घंटे में लिखना है, ठीक है, बिकॉज किलोमीटर पर आ रहा है, तो ये आ जाएगा D/30 इज इक्वल टू 20/60। तो कैंसल 2 10, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर वही, अच्छा ये अलग है, इफ प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन और मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर एडिशन, अच्छा, एंड माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। देखो 15 डिवाइड है, डिवाइड मतलब सब्ट्रैक्शन, मतलब 15 माइनस 5, मल्टीप्लाई का मतलब है एडिशन, प्लस 2, माइनस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन 3, और प्लस का मतलब है डिवीजन। तो ये 28 के इक्वल है, चेक करना है। तो देखो 3 6/3, 6 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा 2, 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4, तो 10, ये 10 आ जाएगा, 15 माइनस 10 प्लस 4 14, तो ये गलत है। अब ये देखते हैं 15 मल्टीप्लाई का मतलब है एडिशन, 15 प्लस 5 प्लस का मतलब है डिवीजन, डिवाइड बाय 2, देखो डिवाइड 5 डिवाइड बाय 2 तो नंबर, अच्छा नंबर सॉरी 0.5 है ना, तो हो सकता है। माइनस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन 6, डिवाइड का मतलब है सब्ट्रैक्शन 3, तो ये 15 प्लस 2.5 इंटू 6 - 3, तो 15 प्लस 6 दूनी 12, 15 -3, तो 15 15 30 माइनस 27, गलत। और अब इसको देखते हैं, 15 प्लस, प्लस का मतलब है डिवीजन, 15 डिवाइड बाय 5, 3 लिख देता हूँ डायरेक्ट, माइनस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन 2, डिवाइड का मतलब सब्ट्रैक्शन -6, मल्टीप्लाई का मतलब है एडिशन +3, तो 3 इंटू 2 6 -6 + 3 इज इक्वल टू 3, तो ये सही है, ठीक है। और नेक्स्ट को भी देखना, फोर्थ को चेक कर लेते हैं। तो 15 माइनस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, 15 5 75, अच्छा एक मिनट, डिवीजन भी तो है, 15 मल्टीप्लाई 5 प्लस का मतलब है डिवीजन 2, मल्टीप्लाई का मतलब है एडिशन, डिवाइड का मतलब है माइनस, है ना। 15 इंटू, ये तो मतलब डेसिमल में आएगा ना, ये इंटीजर नहीं आएगा, ये 5/2 है ना, 2.5, तो ये भी गलत हो जाएगा। 115, if ratio of speed of doing work of 3 person is 2:3:7, what is the ratio of the time taken by these people to do the same amount of work? अब देखो जिसकी जितनी ज्यादा मतलब टाइम किसके प्रोपोर्शन होगा, 1/स्पीड के, है ना। तो अगर स्पीड का रेशियो है 2:3:7, तो 2 वाले को टाइम कितना लगेगा, 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1/7, ठीक है। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 21 से, नहीं 21 से नहीं 42 से, तो आएगा 21, 42 डिवाइड बाय 3 14, 42 डिवाइड बाय 7 6, ऑप्शन बी, ठीक है। 116 क्वेश्चन है, 15 किलोमीटर रोड कैन बी मेड बाय 20 men इन 18 days, व्हाट लेंथ ऑफ रोड दैट कैन बी मेड बाय 15 men इन 12 days। अब सपोज करो एक बंदा 1 घंटे में कितना रोड बना देता है, x किलोमीटर, है ना। एक बंदा 1 घंटे काम कर रहा है तो हमारी x किलोमीटर रोड बनती है। तो अगर सपोज करो 20 लोग काम कर रहे हैं, सॉरी एक दिन ना, एक दिन है, घंटा नहीं है, एक दिन है, एक डे में, तो 20 डे काम कर रहे हैं, 20 बंदे काम कर रहे हैं 18 दिन, और इंटू x किलोमीटर रोड बना दे रहे हैं, तो वो फिर कितने किलोमीटर रोड बनती है, 15, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 15 डिवाइड बाय 20 इंटू 18, तो इसको कट कटा के लिखेंगे 3, यहाँ 4, यहाँ 6, 1/24, है ना। इतने किलोमीटर रोड एक बंदा एक दिन में बना देता है।
उसी तरह 15 लोग 12 दिन में कितनी रोड बना देंगे? 12 दूना 24, 15/2 यानी कि 7.5, ऑप्शन सी। इन्होंने लिखा है 2 आर्क ऑफ लेंथ ए बी सबटेंड एंगल ऑफ 60 and 90 at the center of the circle respectively. Relation between A and B. तो सिंपल है, तो इसमें क्या है, 2 आर्क हैं। अब ये चेक करो, है ना, एक एंगल बनाएगी 60, एक बनाती है 90, मान लो ये वाली, है ना, ये है A, ये है B, ये है एंगल 60, ये है 90। ठीक है, तो देखो आर्क किस पे डिपेंड करती है? इसी पे तो डिपेंड करती है 60, मतलब एंगल पे, मतलब A जो होगा प्रोपोर्शन होगा 60, B जो होगा प्रोपोर्शन होगा 90। ठीक है, तो A/B कितना आ जाएगा? 2/3, तो 3A/2B, ऑप्शन सी। ठीक है, 118 क्वेश्चन है। एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स x, y एंड z इज 48। x इज ग्रेटर देन एवरेज ऑफ y एंड z बाय 9। एवरेज ऑफ y एंड z इज ग्रेटर देन y बाय 2, डिफरेंस ऑफ x एंड z। तो बेसिकली एवरेज जो है 48 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा? डिवाइड बाय 3 है 48, तो x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो आ जाएगा 48 इंटू 3, 144। सेकेंड है x इज ग्रेटर देन एवरेज ऑफ y एंड z बाय 9, मतलब x जो है y प्लस z की एवरेज से 9 ज्यादा है। ठीक है, और क्या ऑप्शन क्या बनेगी? एवरेज ऑफ y एंड z इज ग्रेटर देन y बाय 2, मतलब y प्लस 2, ये बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं हम एक बार, पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको सॉल्व करके आएगा y प्लस जेड इज इक्वल टू 2y प्लस 4, तो यहाँ से z आ जाएगा y प्लस 4, है ना, और यहाँ पे मैं x की जगह y प्लस जेड प्लस 9 पुट करूंगा, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो मेरे पास आएगा y प्लस जेड डिवाइड बाई 2 प्लस 9 प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 144। यहाँ से आ जाएगा 3/2 y प्लस जेड इज इक्वल टू 135। ठीक है, 135, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा 45, तो यहाँ से y प्लस जेड आ जाएगा 90, और मेरे पास z क्या है? y प्लस 4, तो y प्लस 4 इज इक्वल टू 90, 2y इज इक्वल टू 86, y इक्वल टू 43। y इक्वल टू 43 है, तो यहाँ से z कितना आ जाएगा, या z यहाँ से कितना आ जाएगा? 47, 47 आ जाएगा, तो x कितना है? y प्लस जेड 90/2, 45 प्लस 9, 54। और पूछा क्या इन्होंने? डिफरेंस बिटवीन y एंड x एंड z, x इतना है, z इतना है, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 7, ऑप्शन सी। ठीक है, if 60% of x minus y is equal to 30% of x plus 2y, then what percent of x is y? What percent of x is y मतलब x upon y divided by into 100, ये फाइंड करना है ना, कि y x का कितना परसेंट है। तो इन्होंने बोला है 60% ऑफ x माइनस वाई, यानी कि 60/100 ऑफ x माइनस वाई किसके इक्वल है? 30 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ x प्लस 2y, है ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो बेसिकली आ जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू x प्लस 2y, है ना, तो यहाँ से चेक कर लो, x इक्वल टू आ जाएगा 4y, और y बाय x आ जाएगा 1/4, और इंटू 100 कर देंगे, क्या आ जाएगा? 25%। लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर laying between 900 and 1000 which when divided by 38 and 57 leaves remainder of 21 in each case, है ना, तो जब किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं दो अलग अलग नंबर से, रिमाइंडर सेम आता है, तो वो नंबर क्या होता है? वो उनके एलसीएम का मल्टीपल प्लस 21। ठीक है, इसका मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो इन दोनों के एलसीएम का मल्टीपल हो प्लस 21 हो, वो हमेशा 21 ही रिमाइंडर देगा। तो इनका एलसीएम क्या है?
38 और 57, तो इसका एलसीएम आएगा 57 और 38 का आ जाएगा इसमें 2 3 19 इंटू 6 आएगा 114, है ना। तो इसका मतलब जैसे 114 प्लस 21, ये भी अगर मैं 38 57 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर आएगा 21, इसका मल्टीपल यानी कि 228 प्लस 21, ये नंबर को भी अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 21 आएगा। तो ऐसे करके मुझे कौन सा नंबर चाहिए जो 900 और 1000 के बीच में हो। तो चेक कर लो, इंटू 9 करेंगे तो 114 इंटू 9 करूंगा, ये तो बाहर आ जाएगा, तो गलत है। 114 इंटू 8, 114 इंटू 8, 114 इंटू 8, ये आ जाएगा 912 प्लस 21 भी करना ना, प्लस 21, 912 प्लस 21 933, ऑप्शन सी। ठीक है, तो देखो कंसेप्ट पता है, ठीक है, नहीं पता तो करके देख लो, है ना, डिवाइड करो, हर नंबर को डिवाइड करके देख लो 38 से, एक ही नंबर में आएगा आंसर। ठीक है, वो हिट एंड ट्रायल से करो। तो ये हमारे मैथ्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, बेसिक मैथ्स के, और इसके बाद 2019 के 2 पेपर हैं साइंटिस्ट सी एंड डी के, उसके बेसिक मैथ्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसको देख लेना, काफी काम आएगा। और कुछ भी डाउट हो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।